हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिसिस फेम्फरी, लविंग, एक्स्ट्रा केयरिंग लेडी, very worried about his pet Tricky, very rich, emotional, lead a lavish life। स्टूडेंट्स, ये लेडी बहुत लविंग होती है, एक्स्ट्रा केयरिंग लेडी है और अपने पेट के लिए हमेशा वरिड रहती है। वेरी रिच है, इमोशनल है और लीड ए लेविश लाइफ। वो रिच है इसीलिए वो वेरी लग्जरी लाइफ जो है वो जीती है। सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर हैरियट, नरेटर। इस स्टोरी में नरेटर हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है। काइंड, हेल्पिंग और सपोर्टिव। Tricky whole story is around him. He was very fatty and have a bloated surface with the leg at each corner. Tricky जो होता है, पूरी स्टोरी ट्रिकी के अराउंड घूमती है और वो बहुत फैटी होता है। उसकी टांगों के चारों ओर मांस लटकता हुआ नरेटर को दिखता है और उसकी आइज़ जो हैं बहुत रेडिश हैं और उसकी जो टंग है वो बिल्कुल वाटरी जो है उसके मुंह से लटकती हुई नरेटर को दिखती है। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची डॉग है। एंड इन द लास्ट ही ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल लिटिल गोल्डन फिगर। अब हम इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि वो कैसे इतना फैटी डॉग फ्लेक्सिबल डॉग में ट्रांसफ़र होता है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो बिल्कुल एक पैक हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो लोग जिम करते हैं उनके 6 पैक होते हैं, तो ऐसे ही उसकी भी जो है बिल्कुल पैक हो जाता है बिल्कुल। नाउ कम टू द समरी। इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी मिसिस फेम्फरी फील्स दैट हर पेट In the beginning of the story, Mrs. Famfrey feels that her pet Tricky was suffering from malnutrition because he seemed टू हैव नो एनर्जी। स्टोरी के बिगनिंग में मिसिस फेम्फरी ये फील करती है कि उनका जो डॉग है, पेट है, वो एक माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है बिकॉज उसके अंदर कोई एनर्जी ही उसे नहीं दिखती। सो शी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड इन बिटवीन द मील लाइक माल्क, कोब लिवर ऑयल, अ बॉयल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट्स। सो उन्होंने जो है उसे मील के बीच बीच में उसे एक्स्ट्रा खाना देने लगी ताकि वो जो है थोड़ा सा एनर्जेटिक उसे फील हो। मिसेस यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टर हैरियट है। मिस्टर हैरियट prescribed that he should avoid sweet food, but Mrs. Famfrey giving him chocolate and cake because Tricky loved chocolates and cake, he never refused it. मिस्टर हैरियट उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं कि उसे चॉकलेट और केक्स नहीं देने, क्योंकि उसके चॉकलेट्स और केक की वजह से वो बीमार हो सकता है। लेकिन मिसिस फेम्फरी जो है उन्होंने उनकी बात को इग्नोर किया और उसे चॉकलेट्स और केक खिलाए। इट वॉज़ वेरी ग्रीडी डॉग, ही नेवर रिफ्यूज़ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फूड। और वो जो इतना लालची डॉग था वो कभी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था, स्पेशली उसका फेवरेट फूड, और किसी भी तरह की एक्सरसाइज और वॉकिंग वो नहीं करता था। After some time, tricky conditions become very worst, or we can say that Mrs. Famfrey not giving so much attention to doctor's instruction. कुछ दिनों बाद ट्रिकी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम ये भी कह सकते हैं कि मिसिस फैम्फरी ने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। दैट्स वाई ही सफ़र्स बैडली, इसीलिए डॉग जो है वो बैडली सफ़र करता है। Tricky would eat nothing. He refused even his favorite food. Tricky would eat nothing. He refused even his favorite food. और ट्रिकी इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि उसने फेवरेट फूड को भी रिफ्यूज़ कर दिया। ही हैड ब्लॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, लाइंग ऑन ड्रग ऑल टाइम, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स और डू नथिंग। और उसका मन भी कुछ नहीं करता था इधर उधर घूमने का, कोई एक्सरसाइज करने का, और उसे जो है वॉमिटिंग आती थी बीच बीच में, और वो अपने चटाई में सारा दिन लेटा रहता था। Then Mrs. Famfrey called Mr. Harriet and tell him whole story of Tricky. Then Mr. Harriet come at home to pick up Tricky for 2 weeks. Means Tricky to be kept under observation of doctor for 13 to 14 days. Mrs. Famfrey ने Mr. Harriet को कॉल किया और उनको बुलाया। Mr. Harriet जो है आए और ट्रिकी को 2 वीक्स के लिए अपने हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिसिस फेम्फरी को कहा। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ट्रिकी जो है अब डॉक्टर की निगरानी में 14 से
13 से 14 दिनों तक उनके पास रहेगा। मिसिस फेम्फरी almost swooned or started crying, and then she ordered staff and maid to arrange all favorite belongings to Tricky Life, his favorite cushions, toy, rubber ring, breakfast ball, lunch ball, supper ball, even his bed also. All these things were shifted in the Mr. Harriet car. अब ये बात सुनकर मिसिस फेम्फरी जो है वो बिल्कुल सदमे में आ जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। देन वो थोड़ी देर बाद अपने स्टाफ को और मेड्स को ऑर्डर करती हैं कि जो भी सारी फेवरेट बिलोंगिंग्स हैं ट्रिकी की, जैसे उसका कुशन, उसके टॉय, उसका रबड़ बॉल, उसका लंच का बॉल, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सपल बाउल और उसका फेवरेट बेड भी, इन सारी चीज़ों को मिस्टर हैरियट की कार में शिफ्ट करते हैं। जब ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंचा, स्टूडेंट्स, during the 14 days in the starting, Tricky was very motionless, lazy or do not take any kind of interest in other dogs. स्टार्टिंग के दिनों में ट्रिकी जो है बिल्कुल मोशनलेस था, बिल्कुल लेज़ी था, वो किसी भी डॉग्स में इंटरेस्ट नहीं लेता था। बट आफ्टर 2-3 days डॉक्टर ऑब्जर्व सम चेंजेस ट्रिकी, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स। 2-3 दिनों बाद डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि ट्रिकी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि ट्रिकी अब दूसरे डॉग्स के साथ खेलने लगा है। उसका ही हैड बी फ्रेंड विद द गैंग ऑफ शेबी हाउस होल्ड डॉग्स, ही हैड अ फाउंड अ न्यू जॉय, ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक। और वो एक शेबी डॉग्स के साथ खेलने लगा है, उनको ज्वाइन करने लगा है। ही हैड फाउंड अ न्यू जॉय, और उसको एक नया जॉय मिलने लगा है, उसके अंदर एनर्जेटिक दिख रही थी डॉक्टर को। ही यूज टू प्ले एंड रन ऑल डे अमंग विद डॉग, और वो सारा दिन डॉग्स के साथ खेलता रहता था। ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम, और वो अपना ग्रेट टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रहा था। ट्रिकी वॉज गिवन अ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, हीज डाइट वॉज अल्टर डिपेंडिंग अपॉन हिज बॉडी रिस्पॉन्स टू इट। स्टूडेंट्स, ट्रिकी को कोई दवाई देके ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत फैटी था, इसलिए उसकी डाइट जो है डॉक्टर के अकॉर्डिंग ऑल्टर करी जाती थी। ही वॉज केप्ट ऑन लिक्विड डाइट फॉर फर्स्ट 2 days, देन हिज डाइट वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। स्टार्टिंग के 2 दिनों में डॉक्टर ने उसको पानी की डाइट दी थी, देन उसकी डाइट जो है थोड़े थोड़े दिनों में ग्रेजुअली इंक्रीज्ड होती थी, और ये जो डाइट थी उसके लिए बहुत अच्छी प्रूव्ड हुई। ड्यूरिंग ट्रिकी स्टेट एट the hospital, Mr. Harriet enjoyed the treat that arrived in the name of Tricky, as he can't afford this for himself. Students, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो मिसिस फेम्फरी का कॉल आता था कि वो कैसा है। जब 3-4 दिनों बाद मिस्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि अब ट्रिकी कुछ बेटर है, तो उन्होंने अपने घर से ट्रिकी के लिए खाना भेजना स्टार्ट कर दिया। और इस खाने का फ़ायदा कौन उठाता था? वो है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट जो है उसके हिस्से का खाना खाते थे। इतना अच्छा खाना था कि मिस्टर हैरियट वो अपने लिए कभी उन्होंने अफोर्ड नहीं किया। हैरियट यूज्ड टू रिलिश द फ्रेश एग इन ब्रेकफास्ट, वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग द लंच एंड ब्रांडी इन द नाइट। मिस्टर हैरियट जो थे वो खाने को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे। वो ब्रेकफास्ट में फ्रेश एग खाते थे, और लंच के बाद और लंच के दौरान वो वाइन पीते थे, और ब्रांडी एक तरह की वाइन होती थी जो कि वो रात को पीते थे। दिस स्टोरी वॉज एंड विद हैप्पीनेस एंड आफ्टर द रिकवरी ऑफ ट्रिकी। ये स्टोरी जो है एक हैप्पीनेस तरीके से एंड होती है, क्योंकि इस स्टोरी में स्टार्टिंग में ट्रिकी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और नाउ अब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है। जब ट्रिकी की रिकवरी होती है तो मिस्टर हैरियट मिसिस फेम्फरी को कॉल करके उन्हें बुला लेते हैं कि आप अपनी ट्रिकी को ले जाइए। दे बोथ वर वेरी हैप्पी टू मीट ईच अदर, और वो दोनों आपस में जब मिलते हैं ट्रिकी और मिसिस फेम्फरी, तो वो बहुत खुश होते हैं। आफ्टर ऑफ 15 days बाद वो मिले होते हैं, और मिसिस फेम्फरी इमोशनली थैंक बोलती हैं मिस्टर हैरियट को, और वो हैप्पीली अपने कार में बैठकर दोनों चले जाते हैं। इस चैप्टर्स के नोट टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।